Hello champions, again welcome to our channel and we are here for you only champions, है ना। होपफुली आपने जो भी मैंने अभी तक आपको क्लियर करवाया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और उससे क्वेश्चंस करवाया तो आपने भी क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप उसको कमेंट कीजिए तो मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगा, है ना। आज मैं आपके लिए एक इसी चैप्टर का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स का मैंने कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर से हम वर्ड्स प्रॉब्लम करेंगे। बट उससे पहले बच्चों एक छोटा सा टॉपिक है जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस उससे 100% क्वेश्चंस आते ही हैं, है ना। इस टॉपिक को छोड़ना इस टॉपिक को छोड़ना नहीं है बच्चों, भले आप कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, इस चैप्टर से पर इस टॉपिक को जरूर पढ़ो क्योंकि इससे 1 मार्क का भी क्वेश्चन बनता है, 2 मार्क का भी क्वेश्चन बनता है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का जिसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी, है ना। तो ये टॉपिक मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। होपफुली कुछ बच्चों को ये टॉपिक आता भी होगा। 9th क्लास में भी हम ये टॉपिक पढ़ के आए हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा है किसी रीज़न से वो आप मेरे साथ पढ़ लीजिए, जिन्होंने पढ़ लिया है आप क्या कीजिए मेरे साथ रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट, है ना। कंसिस्टेंसी बच्चों, कंसिस्टेंसी क्या हो समरी मैं आपको समराइज करके आपको यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। बहुत ही ईजी टॉपिक है बच्चों, कुछ नहीं है आपका, है ना। हमको क्या जाता है कि जैसे कि दो इक्वेशंस अभी तक हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के लीनियर इक्वेशन है जिनका क्या है पेयर है। चैप्टर का नाम ही पेयर है। पेयर मतलब दो इक्वेशंस हमको गिवन होंगे। अभी तक दो इक्वेशंस गिवन थे हमको तो हम क्या कर रहे थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस मेथड लगा के या इक्वेटिंग मेथड अप्लाई करके या सब्स्टिट्यूटिंग मेथड अप्लाई करके हम क्या कर रहे थे, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे। तो ये एक्स और वाई एक्चुअली है क्या, अभी तक ये चीज़ें किसी को समझ में आई नहीं होगी। हम एक्स और वाई फाइंड आउट करते क्यों हैं, देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मतलब ये होता है बच्चों कि जैसे मान लो दो लाइन जो है, ये एक लाइन और ये दूसरी लाइन, ठीक है, एक लाइन और दूसरी लाइन, ठीक है। इस लाइन का इक्वेशन है, मान लो ये मैंने लाइन ड्रॉ की है, लाइन में दोनों तरफ एरो होता है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और सेकेंड लाइन का इक्वेशन क्या होता है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस होते हैं, दो लाइन के इक्वेशंस होते हैं ना, ये दो लाइन के इक्वेशंस हैं। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन मतलब होता है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, है ना। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है जब भी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 हो तो उसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं और वो किसके लिए अप्लाई होता है, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। तो ये दो स्ट्रेट लाइन्स हैं जो कि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पी पॉइंट पे। इस P पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब इस P पॉइंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इस P पॉइंट को हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट से शो करते हैं। तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, या तो x होगा या तो y होगा, है ना। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, x एंड y होते हैं। अब इस x और y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमको पता है फॉर्मूला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से x इज इक्वल टू क्या हो जाता है, देखो फॉर्मूला बनाना है तो कैसे बनाएंगे, डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम होगा, क्या होगा a1 b2 माइनस a2 b1, ये तो सबको पता होगा। y इज इक्वल टू भी यही होता था, a1 b2 माइनस a2 b1, है ना। यहाँ पे हम माइनस y लेते थे, ठीक है। उसके बाद x का न्यूमरेटर बनाना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, b1 c2 माइनस b2 c1, लैंडिंग माइनस टेक ऑफ, लैंडिंग माइनस टेक ऑफ अप्लाई करना है हमको, a1 c2 माइनस a2 c1। ये हम x और y की वैल्यू यहाँ से ऐसे फाइंड आउट करके लेके आते थे। तो वो जो x और y की वैल्यू फाइंड आउट करते थे वो एक्चुअल में इस पॉइंट की वैल्यू होती थी। जैसे x की वैल्यू आ गई मान लो 2 और y की वैल्यू आ गई 3, तो 2,3 इज फॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट, पॉइंट P। इज इट क्लियर, है ना। तो पॉइंट P मतलब वो उस पॉइंट का क्या हो गया, मतलब वो जो दो लाइंस है एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट 2,3 पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, x, y पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो वो उसका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। ऐसे ही कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। मान लो ये यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, मान लो यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ऐसे करके डिफरेंट सॉल्यूशंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं।
क्लियर है? तो मतलब दो लाइंस एक दूसरे को जब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो कहीं पे भी इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट की वैल्यू तो सेम आएगी ना। तो किसी भी एक इंटरसेक्शन पॉइंट की जो वैल्यू होती है, जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, वही उस दो लाइंस के क्या होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं, जिसकी वैल्यू x और y हम फाइंड आउट करते हैं। अब समझ में आया कि x और y क्यों फाइंड आउट करते हैं? जबरदस्ती x और y फाइंड आउट किए जा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं पता ही नहीं है। तो कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। वो दो लाइंस एक दूसरे से कंसिस्टेंस है कि नहीं है। अगर कंसिस्टेंस है तो एक सॉल्यूशन है या फिर मैनी सॉल्यूशंस हैं, ये पता होना चाहिए, है ना। देखो कंसिस्टेंस है ना तो दो टाइप से होते हैं, या तो वो कंसिस्टेंट होंगे एक दूसरे के, या तो कंसिस्टेंट नहीं होंगे। अगर कंसिस्टेंट होंगे तो उसके दो टाइप्स होंगे, या तो उसका एक ही सॉल्यूशन होगा या तो मैनी सॉल्यूशन होगा। कैसे निकलेंगे? यहां पे मैं कंसिस्टेंट और यहां पे लिख देता हूं इनकंसिस्टेंट, ठीक है। कंसिस्टेंट में अब इनकंसिस्टेंट हुआ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इनकंसिस्टेंट मतलब वहां पे कोई सॉल्यूशन नहीं है ना, वहां पे कोई भी एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। मतलब सॉल्यूशन नहीं होगा मतलब एक भी पॉइंट पे एक दूसरे को वो इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब कंसिस्टेंट मतलब एक दूसरे को वो कंसिस्टेंट करेंगे, मतलब दो टाइप से कर सकते हैं, या तो उसका एक सॉल्यूशन होगा मतलब एक इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, अ यूनिक सॉल्यूशन, है ना, या तो उसका क्या होगा, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे मतलब बहुत सारे पॉइंट्स पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, है ना, मैनी सॉल्यूशंस। अब बहुत सारे पॉइंट्स पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करना तो पॉसिबल नहीं है ना कि ये दो ही लाइन एक दूसरे को कहाँ पे, अरे भैया इधर इंटरसेक्ट करी तब भी सेम वैल्यू, इधर ऐसे इंटरसेक्ट कर रही तब भी सेम वैल्यू, इधर ऐसे इंटरसेक्ट कर रही तब भी सेम वैल्यू। तो भैया दो लाइन जो है वो एक ही पॉइंट पे एक बार में एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। अगर मैनी सॉल्यूशन मतलब बहुत सारे इंटरसेक्शन पॉइंट है, मतलब मैनी सॉल्यूशन मतलब क्या है, दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर ले रही हो, एक दूसरे को ओवरलैप कर ले रही हो, तभी आपका मैनी सॉल्यूशन मिलेगा। मतलब हर एक पॉइंट पे ये देखो एक लाइन ये हमने ड्रॉ की, उसी के ऊपर दूसरी लाइन ड्रॉ की, जब वो क्या हो जाए, कोइंसिडेंट हो जाए, तभी वहां पे मैनी सॉल्यूशन पॉसिबल है ना। इस पॉइंट पे भी सॉल्यूशन मिल रहा है, इस पॉइंट पे भी सॉल्यूशन, इस पॉइंट पे ऐसे करके मैनी सॉल्यूशन हमको मिलते जा रहे हैं। क्लियर है? चलिए तो कंसिस्टेंट फाइंड आउट करें तो कैसे पता चलेगा सर कि वो कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट होने के साथ यूनिक सॉल्यूशन है कि मैनी सॉल्यूशन है? कैसे पता चलेगा सर कि इनकंसिस्टेंट है? क्या हमको रटना पड़ेगा? नहीं, कुछ भी रटना नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। देखिए कंसिस्टेंट कब होगा, जब आप क्या करोगे, देखो a1 a2 b1 b2 तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करना आता है, c1 c2 की वैल्यू फाइंड आउट करना आता है, हम पहले बता चुके हैं। तो अगर सबसे पहले आपको क्या करना है, a1 और a2 की वैल्यू लेनी है, b1 और b2 की वैल्यू लेनी है, दोनों को आप क्या करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है। अगर वो दोनों का रेशियो इक्वल नहीं आता है, अगर दोनों का रेशियो इक्वल नहीं होता है तो वो कंसिस्टेंट तो होगा, वो दोनों लाइन कंसिस्टेंट होगी, बट ओनली वन सॉल्यूशन, सिर्फ और सिर्फ एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, वहां पे यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। क्लियर है? सबसे पहले मैंने क्या किया, a1 और a2 की वैल्यू ले ली, b1 और b2 की वैल्यू ले ली, दोनों का मैंने रेशियो फाइंड आउट किया, दोनों रेशियो को मैच किया, क्या वो इक्वल है? नहीं है, वो दोनों इक्वल ही नहीं है, मतलब वो कंसिस्टेंट तो है, कंसिस्टेंट विद अ यूनिक सॉल्यूशन, सिर्फ और सिर्फ उसका एक ही सॉल्यूशन होगा। क्लियर? अब एक ही सॉल्यूशन है मतलब वो लाइन जो है एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। पैरेलल किसको बोलेंगे बच्चों? जब दो लाइन के बीच का डिस्टेंस जो है वो क्या होता है, हर पॉइंट पे सेम होता है ना, इसको बोलते हैं पैरेलल लाइन। देखो डिस्टेंस क्या है, सेम है ना। तो दो लाइन जो है अगर पैरेलल नहीं है मतलब वो इंटरसेक्शन हो रही होंगी, ऑब्वियस सी बात है। अब इंटरसेक्शन कहीं ना कहीं पे इंटरसेक्शन होंगी, तो अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो आपका ये दोनों रेशियो इक्वल ही नहीं आएगा। अब मान लो आपने फिर से उसको सॉल्व किया, a1 a2 b1 b2 सेम आ गया, a1 a2 a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2, ये रेशियो आपने सॉल्व किया, चेक किया, अरे दोनों की वैल्यू सेम आ गई। आप कैसे करेंगे सर, अब कंसिस्टेंट तो है पर कंसिस्टेंट के साथ यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं है सर? फिर हम चेक करेंगे, फिर c1 c2 भी फाइंड आउट करेंगे, c1 c2 की वैल्यू लेंगे, फिर उसका रेशियो निकालेंगे, अब उसको भी मैच कराएंगे, क्या ये
A1 A2 B1 B2 तो मैच हो गया, क्या C1 C2 भी मैच हो रहा है? तो C1 C2 भी मैच होना चाहिए। तो अगर ये तीनों रेशियो मैच हो जाता है तब आपका कंसिस्टेंट तो होगा, वो दोनों लाइंस जो है वो क्या हो जाएगी, कंसिस्टेंट होगी, सॉल्यूशन जो है आपका कंसिस्टेंट होगा। बट क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तब आपको बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। बहुत सारे सॉल्यूशन अभी बताया मैं, बहुत सारे सॉल्यूशन पॉसिबल होना, बहुत सारे सॉल्यूशन जो है तभी पॉसिबल हो सकता है जब दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर ले, ओवरलैप कर ले, ये लाइक दिस। तो हर एक पॉइंट पे देखो सॉल्यूशन मिलते चले जाएंगे। क्लियर है ना? तो दो कंडीशन हमने चेक की, बहुत इजी है ना। A1 A2 B1 B2 C1 C2 तीनों की वैल्यू आप ले लो, है ना, तीनों की वैल्यूज ले लो, तीनों का रेशियो, पहले A1 A2 और B1 B2 का रेशियो निकालो, उनको मैच करो। अगर इक्वल नहीं है, अगर उनका सेम नहीं आया रेशियो, सेम नहीं आया रेशियो, तो वो क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट होगा बट विद ओनली वन सॉल्यूशन, जिसको हम अ यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। अब यूनिक सॉल्यूशन है मतलब वो दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। तो क्वेश्चन में आपको ऐसे भी बोल सकता है कि टू लाइंस आर नॉट पैरेलल, टू लाइंस आर नॉट पैरेलल। तो आपको फाइंड आउट करना है किसी एक की B1 की वैल्यू फाइंड आउट करना है या C1 कुछ भी ऐसे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आपको पता होना चाहिए नॉट पैरेलल के लिए ये कंडीशन होती है, सब चीजें पता होना चाहिए। कंसिस्टेंट विद द यूनिक सॉल्यूशन के लिए ये कंडीशन है, नॉट पैरेलल के लिए भी यही कंडीशन है। A1 A2 और B1 B2 जो नॉट इक्वल, ठीक है। फिर आपने फिर आपने क्या किया, मान लो A1 A2 B1 A2 का रेशियो इक्वल आ गया, अरे इक्वल आ गया, आप क्या करें, C1 C2 को पकड़ लो, C1 C2 का रेशियो फाइंड आउट करो, उसको भी मैच करवाओ। क्या तीनों मैच हो गए? बिल्कुल मैच हो गए। तो कंसिस्टेंट विद इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, जिसको हम बोलेंगे लाइंस आर कोइंसिडेंट, है ना। और अगर C1 C2 मैच नहीं खाया सर, तो क्या करेंगे, C1 C2 अगर आपका मैच नहीं खाता है तो वो क्या हो गया, वो आपका कौन सा सॉल्यूशन हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। एकदम दिमाग में बैठ गया, है ना। A1 A2 B1 B2 इज नॉट इक्वल, यूनिक सॉल्यूशन, नॉट पैरेलल। A1 A2 B1 B2 C1 C2 ऑल आर इक्वल, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट वाला केस, है ना। A1 A2 B1 B2 इक्वल है बट नॉट इक्वल टू C1 C2, C1 C2 इक्वल नहीं आया, मैच नहीं आया, तो इनकंसिस्टेंट। अब इनकंसिस्टेंट मतलब दोनों लाइन एक दूसरे की क्या हो गई, पैरेलल हो गई, ठीक है। तो पैरेलल हो गई और नॉन कोइंसिडेंट भी हो गया। अगर पैरेलल होगी तो ऑब्वियस सी बात है, कोइंसिडेंट कैसे हो गए, दो लाइन अगर पैरेलल है तो एक दूसरे कोइंसिडेंट कैसे होगी। क्लियर है ना। ये तो हो गई थ्योरेटिकल, थ्योरी पोर्शन हो गया ये आपका। अब इसको हम क्या करते हैं, मैथमेटिकली मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इससे रिलेटेड। और आपका जो डाउट है, मन में डर है, कैसे करना है, क्या करना है, सब चीज़ यहाँ पे क्लियर करता हूँ मैं। कंसिस्टेंसी हमको चेक करनी रहती है कि भैया कोई भी दो लाइंस है, इक्वेशंस हैं, कि कहाँ तक कंसिस्टेंट है वो, है ना। कि भैया एक सॉल्यूशन के लिए कंसिस्टेंट है कि बहुत सारे सॉल्यूशंस के लिए कंसिस्टेंट है, कि कंसिस्टेंट है ही नहीं एक दूसरे से, मतलब एक दूसरे से कोई लेना देना ही नहीं है, वो अपने रास्ते, वो अपने रास्ते, उसी को बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, ठीक है। जैसे कि दो आपके स्कूल में होंगे, है ना, कुछ फ्रेंड्स होंगे आपके, तो उनमें से कुछ फ्रेंड्स होंगे जो कंसिस्टेंट बिहेवियर करेंगे आपसे, और कुछ होते हैं कि इनकंसिस्टेंट बिहेवियर करते हैं, तो वो तो फ्रेंड्स की काउंटिंग में ही नहीं आते हैं, है ना। पर फिर भी हम उनको फ्रेंड्स बोलते हैं कि भैया हमारे क्लास में पढ़ता है, फ्रेंड है मेरा या फ्रेंड है मेरी, है ना। तो इनकंसिस्टेंट बिहेवियर क्या हो गया कि वो दोस्त तो है, फ्रेंड तो है, बट हाय हेलो है, हाय हेलो भी नहीं है, बस वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, जिए जा रहे ना हाय हेलो ना कुछ। भैया मेरे क्लास में पढ़ता है इसीलिए मेरा फ्रेंड है, कभी अचानक मार्केट में मिल गया, है ना, तो पेरेंट्स को मिल गया, क्लास में पढ़ता है, हम एक दूसरे को जानते हैं, तो हमको क्या बोलना पड़ता है कि मेरी क्लास में पढ़ता है या पढ़ती है तो मेरी फ्रेंड है ना। भले फ्रेंडशिप हो या ना हो, हमको बोलना पड़ता है वहाँ पे किसी को बताने के लिए, है ना। तो वो बिहेवियर कैसा हो गया, इनकंसिस्टेंट बिहेवियर हो गया। मतलब तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, दोनों अपने अपने रास्ते चले जा रहे, तो ये क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो एक दूसरे के कोइंसिडेंट तो कभी हो ही नहीं पाएंगे, एक दूसरे से कभी टकरा ही नहीं पाएंगे, ठीक है। बट कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो कि क्या होते हैं,
कंसिस्टेंट होते हैं, ठीक है। मतलब आपसे फ्रेंडशिप रखेंगे, आप फ्रेंडशिप भी ऐसी रखेंगे या सिर्फ हाय हेलो रखेंगे आपसे, है ना, हाय हेलो रखेंगे। कुछ काम पड़ा तो आपसे कॉपी चाहिए तब आपसे हेल्प लेने आ जाएंगे, तो उनको क्या बोलेंगे, ऐसे फ्रेंड्स को हम कंसिस्टेंट विद अ यूनिक सॉल्यूशन। ये सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है उनके पास, तो यार जब जरूरत है तब आपको याद करेंगे, अरे यार मेरे को कॉपी दे दे यार, मेरी कॉपी कंप्लीट नहीं है, मेरी हेल्प कर दे, है ना। तो ऐसे फ्रेंड्स को हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट तो है, फ्रेंडशिप तो है हमारे बीच में, बट सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन जब मतलब होता है तभी याद रखते हैं, ठीक है। अब कुछ फ्रेंड्स होते हैं बहुत जिगरी, एकदम जिगरी यार होते हैं हमारे, है ना। फ्रेंड्स हमारे बहुत सारे टाइप के होते हैं, है ना। तो कुछ जिगरी यार होते हैं जिसको हम बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं, जिससे हम हर चीज़ शेयर करते हैं, दिन भर हम उनके साथ घूमते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब चीज़ हम पूरी लाइफ उनके साथ एंजॉय करते हैं, है ना। ऐसे फ्रेंड्स को हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट है हमारे साथ, फ्रेंडशिप है हमारे साथ, कंसिस्टेंट विद इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, मतलब एक बॉन्डिंग बन के चल रही है एकदम, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। सिर्फ जब सेल्फिशनेस हो या किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत हो तब आपको याद करे, ऐसा कुछ नहीं, हमेशा आपको याद रहे, अरे यार मुझे ना यार आज मेरे को नींद नहीं आ रही भाई, मेरे से बात कर ले यार 2 मिनट। ऐसे फ्रेंड्स को हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट विद मैनी सॉल्यूशन। होप आपको समझ में आ गया होगा कंसिस्टेंट किसको बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट किसको बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि 2 एग्जाम्पल मैंने लिए हैं आपके लिए, इन एग्जाम्पल्स को आपको चेक करना है कि वो कंसिस्टेंट है, अगर कंसिस्टेंट है तो यूनिक सॉल्यूशन है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, ठीक है। दूसरा, अगर इनकंसिस्टेंट है या फिर आपको चेक करना है कि वो इनकंसिस्टेंट तो नहीं है। तो ये तीनों में से कोई भी एक चीज़ आपको चेक करनी है। आपको क्वेश्चन में ये भी बोल सकता है कि आप चेक कीजिए कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है। इसमें क्या होगा, इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। जो थर्ड पॉइंट है इसमें क्या होगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है, नो सॉल्यूशन। या तो आपको बोलेगा कि चेक कीजिए कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है कि यूनिक सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। या फिर आपको क्वेश्चन ऐसा बोल सकता है कि चेक कीजिए कि ये दोनों लाइन जो है एक दूसरे के पैरेलल हैं, है ना, या कोइंसिडेंट है या फिर नॉन पैरेलल है, ऐसे करके आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत सारे टाइप से पूछ सकता है, तो आपको सबके लिए यही चीज अप्लाई करनी है। सबसे पहला एकदम बेसिक आपको सॉल्व करना है क्या, सबसे पहले तो आपको ये लिखना है, a1 की वैल्यू लिखनी है 2, b1 की वैल्यू लिखनी है 3, a1 b1 c1 की वैल्यू निकालना आपको आना चाहिए। c1 की वैल्यू बताइए फटाक से, क्या 7? नो, रॉन्ग है, -7, है ना। आपका इक्वेशन इस फॉर्म में होना चाहिए, a1x + b1y + c1 = 0। अब 7 जो है इक्वल की उस साइड है, 7 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो इधर आके -7 होगा, मतलब c1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -7। ये आपको पता होना चाहिए। a2 = 6 हो गया, b2 = 5 हो गया, c2 की वैल्यू बताइए फटाक से, 11, नॉट, -11। अभी तो बताया डियर, 11 भी देखो उस साइड है, उसको इस तरफ ट्रांसपोज करेंगे -11 हो जाएगा। तो ये वैल्यूज निकालना मैं पहले भी बता चुका हूँ, है ना। चलिए अब ये वैल्यू हो गई। अब सर कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना है, आंख बंद करके आपको हर क्वेश्चन में अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कंसिस्टेंसी वाले, तो सबसे पहला प्रोसीजर आपको यही करना है। सेकेंड प्रोसीजर में आपको क्या करना है, a1 और a2 को उठा के उनका रेशियो निकालना है, ठीक है, और b1 और b2 का उठा के रेशियो निकालना है। इनको इक्वल के फॉर्म में लिख लेना पहले आप, ठीक है, इक्वल के फॉर्म में लिख लेना, क्योंकि अभी हम चेक कर रहे हैं ना कंसिस्टेंस है कि इनकंसिस्टेंट है, वो चेक कर रहे हैं। चेक करने में आपको यही अप्लाई करना है। अगर क्वेश्चन में बोलता है कि वो कंसिस्टेंट है और यूनिक सॉल्यूशन है, तब आपको यही अप्लाई करना है, a1/a2 इज। चलो वैसे क्वेश्चंस भी करेंगे, अभी हम चेकिंग वाला कर रहे हैं, क्वेश्चन चेक कर रहे हैं। तो चेक करने का मेथड क्या है मैंने बता दिया। सबसे पहले आप वैल्यूज लिख लीजिए, उसके बाद a1/a2 = b1/b2 अप्लाई कर दीजिए। a1 की वैल्यू कितनी है 2 सॉरी a2 की वैल्यू कितनी है 6, तो 2/6 कितना आ गया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। सिंप्लीफाई जरूर कर लेना बच्चों, ठीक है। पता चला आप वैल्यू बस पुट कर ली और चेक कर ली, अरे मैच नहीं हो रहा है, अरे वाह मैच नहीं हो रहा, नो ऐसा नहीं है, सिंप्लीफाई करना है आपको जब तक सिंप्लीफाई होता है। b1 की वैल्यू कितनी है 3, b2 की वैल्यू कितनी है 5, वो 1/3 = 3/5। क्या ये दोनों रेशियो एक दूसरे के इक्वल है, नहीं है, नॉट इक्वल। मतलब क्या हुआ कि a1 और a2 जो है
A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, मतलब ये दोनों रेशियो इक्वल ही नहीं है, तो आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। हमको पता है कि जब भी ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट विद अ यूनिक सॉल्यूशन। तो ये दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हुआ, एक ही सॉल्यूशन है, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन। अब ये पैरेलल है कि नहीं है, तो नॉट पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, नॉट पैरेलल, ये भी बता सकते हो। अगर पैरेलल पूछ रहा है तो नॉट पैरेलल। कंसिस्टेंट है कि नहीं है पूछ रहा है, तो यस इट इज कंसिस्टेंट। अब यूनिक सॉल्यूशन है कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, तो यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है, क्लियर है। सेकंड एग्जांपल को सॉल्व करें, पक्का आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड एग्जांपल को सॉल्व करो। A1 की वैल्यू बताओ फटाक से, -3 है ना, क्योंकि 3 के साथ माइनस है। A2 की वैल्यू बताइए, A2 की वैल्यू कितनी होगी, A1 फिर B1 होता है ना, B1 की वैल्यू कितनी है 4, और C1 की वैल्यू बताइए, C1 की वैल्यू 5, नो -5 इक्वल के उस साइड है, ठीक है। चलिए A2 की वैल्यू बताइए 9/2 है ना। और अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस को ना आप क्या करना, जब भी आपका, सबसे पहले स्टेप ये बता देता हूँ आपको, जब भी कोई इक्वेशन आपको फ्रैक्शन में दिया हुआ हो तो फ्रैक्शन नंबर को हटाने का सबसे एक अच्छा बेसिक तरीका होता है, उसको इजी कर लीजिए। कैसे इजी करो, देखो फ्रैक्शन में, इसके फ्रैक्शन में 2 है, इसके फ्रैक्शन में कुछ नहीं है, इसके फ्रैक्शन में 2 है, तो फ्रैक्शन नंबर अगर सेम है, डिनोमिनेटर अगर सेम है, तो उस नंबर से आप क्या करो, पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। तो इस इक्वेशन को मैं क्या करूँ, 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा, इस इक्वेशन को मैं क्या करूँ, 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 कैंसिल आउट होकर क्या मिल जाएगा, 9x, ये 2 से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, -12y, ये 2 से मल्टीप्लाई होकर कितना मिल जाएगा, +15, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब डिनोमिनेटर हट गया। अब सर अगर सेम नहीं है, मान लो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो कैसे करेंगे सर, तब आप क्या करो, उनका एलसीएम निकाल लो, ठीक है। एलसीएम जो भी आ रहा है, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 6। उस एलसीएम से आप पूरे इक्वेशन को क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। अगर सेम नहीं है डिनोमिनेटर तो आप एलसीएम निकाल के उस एलसीएम से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। चलो अब A1 की वैल्यू कितनी है, -3, B1 की वैल्यू कितनी है, +4, और C1 की वैल्यू कितनी है, -5, A2 की वैल्यू कितनी है, 9 है ना, B2 की वैल्यू कितनी है, -12 है ना, और C2 की वैल्यू आप बताइए, -15, नो 15, क्योंकि वो ऑलरेडी इस साइड है और प्लस में है इसलिए, ठीक है। चलो फिर आगे क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, सेम A1 अपॉन A2 रेशियो ले लेना है, इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 रेशियो ले लेना है हमको। A1 अपॉन A2 कितना आ रहा है, A1 की वैल्यू कितनी है, -3, A2 की वैल्यू कितनी है, 9, ये 9 है ना, इज इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो -1/3 आ गया, कितना आ गया, -1/3। B1 की वैल्यू कितनी है, 4, और B2 की वैल्यू कितनी है, -12, तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो ये भी -1/3 आ गया। ओ A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 का रेशियो इक्वल हो गया। तो अब क्या करेंगे सर, अब आप क्या करो, C1 और C2 भी ले लो, C1 और C2 का रेशियो निकालो, C1 और C2 का रेशियो निकालो, कितना आएगा, -5/15, 5 1 जा 5 3 जा, इसकी भी वैल्यू सेम आ गई सर, तीनों सेम आ गई। तीनों सेम जब कब आती है, जब तीनों सेम आ जाती है तो हम उसको बोलते हैं क्या, कंसिस्टेंट विद infinitely many solution, consistent with infinitely many solutions, infinitely many solutions। तो infinite many solutions हैं तो क्या वो पैरेलल होंगे क्या, नहीं होंगे, तभी तो सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन भी मिला तो मतलब वो पैरेलल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है, तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन कब मिलता है, जब वो एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, कोइंसिडेंट हो जाते हैं, जब दोनों लाइनें एक दूसरे के ओवरलैप हो जाती है। समझ में आया, बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, एकदम इजी सा है, ठीक है। नोट कर लीजिए फटाफट, फिर हम और आगे क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड। ओके चैंपियंस, दिस आर द क्वेश्चंस फॉर यू। एनसीईआरटी की बुक से मैंने, मतलब एनसीईआरटी के बुक से मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं।
जो कि प्रीवियस ईयर्स में एग्ज़ाम में आ चुके हैं। जैसे कि सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका 2000 CBSE बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुका क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में देखिए आपको क्या दिया हुआ है, ध्यान से पढ़िए। वैसे क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं लिखा है, शॉर्ट में लिखा है, तो मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको जो दो इक्वेशन दिए हुए हैं बच्चों, 2 लाइन के इक्वेशन दिए हुए हैं और आपसे बोल रहा है कि के की किस वैल्यू के लिए, है ना, विच वैल्यू फॉर द विच वैल्यू ऑफ के हमको क्या मिलेगा, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन मिलेगा इसके लिए, है ना। क्योंकि देखो यहाँ पे न्यूमरल हुआ करता था, है ना। अभी तक मैंने जो क्वेश्चन करवाया इससे पहले उसमें न्यूमरल हुआ करता था, अब न्यूमरल नहीं है, न्यूमरल की जगह क्या है, अल्फ़ाबेट आ गया के। तो के की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी ना वहाँ पे, के का कुछ ना कुछ वैल्यू पुट करेंगे तभी तो हमको वहाँ पे कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिलेगा उन दोनों इक्वेशंस का। तो इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको बोला है कि इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन है, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, आपको पहले ही बोल दिया है। अब इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस के लिए आपको चेक करना है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो के की कौन सी वैल्यू होगी ऐसी जिसके कारण इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। वैसे ये है फॉर नो सॉल्यूशन, के की किस वैल्यू के लिए दोनों इक्वेशन एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है। के की कौन सी वैल्यू के लिए सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये दोनों कंसिस्टेंट है और बीच वाला कौन सा है, इनकंसिस्टेंट का केस है, इनकंसिस्टेंट नो सॉल्यूशन, है ना। चलिए, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन बोला है, तो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन के लिए क्या होता था बच्चों, अब ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन बोल दिया है तो क्या करेंगे, इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन के लिए A1 सबसे पहले तो आप क्या करो, A1 A2 B1 B2 सबकी वैल्यू लिख लो। A1 की वैल्यू कितनी है K, B1 की वैल्यू कितनी है 3, C1 की वैल्यू बता दो -K-3 ब्रैकेट में, A2 की वैल्यू 12, B2 की वैल्यू K, है ना, A2 की वैल्यू 12, B2 की वैल्यू K और C2 की वैल्यू बताओ फटाक से -K, ठीक है। फॉर इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन बोला है तो इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, तीनों को इक्वल कर देते हैं, है ना। तो अब क्या करेंगे, A1 की वैल्यू पुट करो, A1 की वैल्यू कितनी है K, A2 की वैल्यू 12, B1 की वैल्यू 3, B2 की वैल्यू कितनी है K, C1 की वैल्यू कितनी है -K-3 अपॉन C2 की वैल्यू कितनी है -K। तो बच्चों अगर अब देखो यहाँ पे मैंने बताया था कि A इज इक्वल टू, बता चुका हूँ ना मैं, A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, अगर तो A इज इक्वल टू C भी ले सकते हैं, B इज इक्वल टू C भी ले सकते हैं, A इज इक्वल टू B भी ले सकते हैं, C इज इक्वल टू A भी ले सकते हैं, ठीक है। तो कोई सा भी ले सकते हैं, तो मैं इन दोनों को लेके सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो K इंटू K कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूँ मैं K/12 इज इक्वल टू 3/K, इन दोनों को मैंने लिए सॉल्व किया, A इज इक्वल टू B ले लिया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके साथ, तो K इंटू K कितना हो जाएगा K², है ना। X इंटू X कितना होता था X², तो वैसे K इंटू K कितना हो जाएगा K², तो यहाँ पे हमको मिल गया क्या K², ठीक है। ओहो छिच्छी K², है ना। उसके बाद 12 इंटू 3 कितना हो गया 36, ठीक। अब दोनों तरफ मैं स्क्वायर रूट ले लूँगा, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया मैंने। यहाँ पे देखो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल आउट हो गया, कितना बच गया K। 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है सबको पता है 6, तो K की वैल्यू 6 के लिए अब यहाँ पे आप K की जगह पे 6 पुट करके देख लो, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके देख लो, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलेगा आपको। क्लियर है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से इस क्वेश्चन में आ जाओ, इजी था। चलो A1 की वैल्यू 3, B1 की वैल्यू 1, है ना, Y के साथ नथिंग मतलब 1, और C1 की वैल्यू -1 क्योंकि 1 उधर है। A2 की वैल्यू कितनी है 2K-1, B2 की वैल्यू कितनी है K-1 और C2 की वैल्यू कितनी है -2K+1। कुछ नहीं करना है हमको, कुछ नहीं करना है सर, करना है, क्या करना है, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के क्या होता है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, ये होता है। A1 की वैल्यू पुट कर दो 3/2K-1 इज इक्वल टू 1/K-1 इज इक्वल टू -1/-2K+1, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू, है ना। ये थर्ड वाला क्या है, नॉट इक्वल टू है। अगेन वही करो आप, है ना, आप क्या करो इन दोनों को लेके सॉल्व कर लो।
कोई भी दो ले सकते हो बच्चों, आप चाहो तो इन दोनों को लेके सॉल्व कर लो, तो के की जो वैल्यू आएगी वो नॉट इक्वल टू आएगी, मतलब वो वैल्यू नहीं लेनी है आपको, ठीक है, नॉट इक्वल टू में आएगी। तो नॉट इक्वल टू नहीं, हम इसको सॉल्व करते हैं, के की कौन सी वैल्यू है वो पूछा है, तो आप इसको लेके सॉल्व करो, नॉट इक्वल टू लेके क्यों सॉल्व करोगे, ठीक है। के की वैल्यू पूछा है, कौन सी पुट करेंगे वो पूछा है, तो पुट करेंगे मतलब इक्वल टू आना चाहिए तभी तो पुट करेंगे, नॉट इक्वल टू होगा तो कैसे पुट करेंगे। हो गया सर, रिलैक्स रिलैक्स सॉल्व करवाइए, हाँ समझ में आ गया है ना। चलो 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको उधर, इधर 3k माइनस 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर 2k माइनस 1 इंटू 1 कितना होगा, 2k माइनस 1 ही आएगा। उसके बाद देखो ट्रांसपोज करो 3k, 2k को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो इधर माइनस 2k हो जाएगा और माइनस 3 को उधर ट्रांसपोज करूंगा तो प्लस 3 हो जाएगा, है ना। 3k में से 2k गया भाई, कितना बचा, कैसे लिखते थे, k को हम k लिख देंगे, 3 माइनस 2 हाउ मच 1, 3 माइनस 1 हाउ मच 2, तो k की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 2 पुट करते हैं, k की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 2 पुट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, इनकंसिस्टेंट मिलेगा, मतलब नो सॉल्यूशन, मिलेगा। क्लियर है, आगे आ जाइए, इधर का रब कर देता हूँ इसको। चलिए a1 की वैल्यू बताइए 4, b1 की वैल्यू बताइए क्या है k, c1 की वैल्यू बताइए फटाक से 8, है ना। a2 की वैल्यू बताइए 2, b2 की वैल्यू बताइए 2, c2 की वैल्यू बताइए फटाक से 2, क्योंकि वो इक्वल के पहले ही ऑलरेडी सॉरी इक्वल टू के पहले ही है, ऑलरेडी इसी साइड है और प्लस में है, तो इसलिए पॉजिटिव वैल्यू पुट करें, ठीक है। अब हमको क्या बोला है, यूनिक सॉल्यूशन बोला है, तो यूनिक सॉल्यूशन हमको पता है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है, तभी हम यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, तो आगे कुछ करना ही नहीं है। a1 की वैल्यू कितनी है 4/2, b1 की वैल्यू कितनी है k/2, ठीक है। अब सॉल्व कर दो, 2 1 जा 2 2 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2 2 जा, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, मतलब k इज नॉट इक्वल टू 4, मतलब k जो है 4 के इक्वल नहीं होना चाहिए, है ना। k इज नॉट इक्वल टू 4, k की वैल्यू जो है 4 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, अगर 4 हो गया तो क्या होगा, अगर 4 हो गया तो आपको यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, नॉट इक्वल टू 4 होना चाहिए, ठीक है, नॉट इक्वल टू 4 होना चाहिए, तभी आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। सेम यहाँ पे भी नॉट इक्वल टू वाला, चलो सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे नॉट इक्वल टू के लिए सॉल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका मैं माइनस माइनस कैंसिल आउट कर दो, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 2k प्लस 1 और ये इधर आके k माइनस 1, 2k माइनस k इज इक्वल टू 1, उधर जाके माइनस 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, नॉट इक्वल टू चल रहा है ना, 2k माइनस k कितना हो जाएगा, k इज नॉट इक्वल टू -2, मतलब k की वैल्यू -2 नहीं होनी चाहिए। आप कोई सी भी वैल्यू पुट करो उसके लिए नो सॉल्यूशन मिलेगा, बट अगर k इज इक्वल टू -2 पुट कर दिए हम तो नो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, फिर वो कंसिस्टेंट हो जाएगा। क्लियर है। वैसे यहाँ पे k की वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए, k इज नॉट इक्वल टू 4 आ रहा, मतलब k की वैल्यू 4 नहीं पुट करूंगा मैं, 4 के अलावा कोई भी वैल्यू पुट करूंगा तो हमको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। क्लियर है, समझ में आया कैसे सॉल्व करना है, बहुत इजी है। तो फटाफट से आप क्या करो, बुक उठाओ और क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। जो भी डाउट आता है फटाफट कमेंट करो, होपफुली कमेंट आपके मैं पढ़ूंगा और सारे डाउट आपके क्लियर करूंगा। आप लोग कमेंट नहीं करते बच्चों, है ना, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, सर हमको डाउट है, कमेंट कीजिए ना, डाउट है हमको, मैं आपको जरूर डाउट क्लियर करूंगा, या फिर इतना अच्छा पढ़ा देता हूँ मैं, इतना अच्छा समझा देता हूँ कि आपको कोई डाउट ही नहीं होता, ऐसा कुछ है क्या, मतलब आई एम अ गुड टीचर, ऐसा कुछ कहना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच, बट डाउट जरूर निकालिए, डाउट निकलता है बच्चों, छोटा छोटा सिली डाउट होता है जो बच्चों को नहीं बनता है, जिससे क्वेश्चंस अटक जाते हैं, तो आप वो डाउट भेजिए, हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। ओके चैंपियंस, प्रैक्टिस करते रहिए, डाउट्स निकालते रहिए और भेजते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।